स्लो ट्रांजैक्शन स्कैमर मेरे बैंक फ्रीज करवा दिया। यही मेरे साथ भी हुआ है। ये भाई कह रहे हैं आप उस दिन केले गए हैं, खा के हैं, कुछ हमें ट्रीट दी नहीं है। बारिश थी और हमने सोचा कि DHA4 जाते हैं और जाके टी वगैरह पीते हैं। तो शेर ऐसा है कि सुना साहिब तुम्हें मालूम नहीं अंदाज मोहब्बत के। वाह वाह, सुना साहिब तुम्हें मालूम नहीं अंदाज मोहब्बत के। तो दिल को चुप जाता है दिखाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। साथ मीर ने कहवा मंगवाया डाइट पे। क्यों मीर भाई, डाइटें शाइटें? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे भांजे, मेरे भतीजे जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। पूछा मैंने कुछ। आज का सीन कुछ ऐसा दोस्तों, आज मेरे साथ काफ़ी दिन पहले से मेरे साथ एक स्कैम हुआ है कुछ दिन पहले, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। असल में जब टूर पे जा रहा था तो तब उससे थोड़े दिन पहले मैंने पेमेंट्स वगैरह निकाली P2P के ज़रिए फाइनेंस पे। पेमेंट्स वगैरह कुछ निकाली हैं, उसमें से मैं आपको बताने का मकसद ये नहीं है मेरे साथ स्कैम हुआ है। आपको बताने का मकसद ये है कि जो मिस्टेक मुझसे हुई है वो आपके लिए एक लेसन है। अच्छा, हमको सिखा दिया। क्योंकि इंसान मिस्टेक से सीखता है, तो मैं तो अपनी मिस्टेक से सीख रहा हूँ और आपको मैं एक लेसन देना चाहता हूँ। अब लेसन ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि वेरीफाइड मर्चेंट्स पे अपने डॉलर सेल करने हैं। अब मेरे नज़दीक जहाँ तक था कि वेरीफाइड मर्चेंट्स का ना $5000 फाइनेंस ने उसमें रखे होते हैं। तो मैंने कहा ये ऐसा स्कैम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे से स्कैम हो चुका है। वेरीफाइड मर्चेंट नहीं कर दिया है, तो उसमें मैंने डॉलर सेल किए हैं, तो उसने कुछ टाइम बाद वो लगा दिया है, डिस्प्यूट ओपन कर दिया है। तो अब मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला, मुझे बैंक जाना, उस डिस्प्यूट के हवाले से अपनी बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई मैं तो नहीं कहना कितने अर्से से मेरा अकाउंट है, ठीक है, उसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये जो होते हैं ना स्कैमर्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके बैंक में भी बंदे बैठे होते हैं, आगे पीछे भी ये बहुत तगड़े होते हैं, आगे पीछे इनके लिंक होते हैं। तो अब मेरा यही था कि $5000 होते हैं और ये नहीं स्कैम करेंगे। अब बाइनेंस को कहने का मकसद नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ भी रिसेंटली हुआ है। अब मैं बैंक को जाऊंगा और उनको मैं बताऊंगा कि इस तरह से। अब मेरा इरादा है कल सुबह या मंडे को मेरा जाने का इरादा है ना। अभी मैंने उसके देखे हैं और रिसेंटली उसने ट्रस्ट गेन किया, पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं और स्कैम ही स्कैम कर रहा है। मैं आपको उसकी ID भी बताता हूँ ताकि आपके साथ इस तरह ना हो। ये फैंटास्टिक लिखा हुआ है। अब मैं इसको, अब इस बंदे को अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि इनसे बेइज्जत भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस क्योंकि तो रिप्लाई करते ही नहीं है, तो अपना मुंह गंदा करने वाली बात है। ये मैंने हालांकि इसको मैसेज किए हैं कि यार आपने डॉलर्स लेने के फ्यू डेज़ बाद डिस्प्यूट ओपन कर लिया है और अब रिप्लाई भी नहीं दे रहे, डोंट स्कैम मी। ये मैंने पहले मैसेज किया था, उसने मुझे रिप्लाई, हालांकि अभी भी देखें लास्ट सीन उसका 13 मिनट्स पहले आया। ये फिर जो गलत बंदा होता है ना, उसके पास फिर आंसर नहीं होता, वो फिर भागता है। तो अब ये देखें, अब ये उसने मुझे पेमेंट, ये देख सकते हैं आप, मोहम्मद नवाब मार्क द ऑर्डर एज कंप्लीट के बाद उसने मार्क कंप्लीटेड कर दिया। मैंने कहा डिडंट रिसीव सेंड द स्क्रीनशॉट, इसने स्क्रीनशॉट भी मुझे पेमेंट का भेजा। और बैक जाते हैं जी, और उसके बाद ये देखें, ये मैंने रिलीज़ भी किया, यू हैव रिलीज द क्रिप्टो ऑर्डर इज़ नाउ कंप्लीट। अब ये मैंने इसको रिलीज़ भी किया हुआ है। तो अब मैंने इसकी ID पे जाके देखा, अब रिसेंटली ये स्कैम्स कर रहा है। ये देखें, बीच में कुछ ऑर्डर ये सही करता है, ठीक है, ताकि अगले ट्रस्ट करें। स्लो ट्रांजैक्शन स्कैमर मेरे बैंक फ्रीज करवा दिया। यही मेरे साथ भी हुआ है। अभी मेरी मिस्टेक ये, मैंने इधर से नेगेटिव वाला फ़िल्टर अब आया, उस वक्त था नहीं। तो ये देखें, सारा यही इसका काम है। और यूनी डेज़ पे जिन डेज़ पे उसने मेरे पे सेल किए हैं ना, तकरीबन 17-18 तारीख या 12-13 तारीख को मेरे पे सेल किए हैं, तो उन डेज़ में ये देखें
द बायर रेजेज अ डिस्प्यूट ऑफ पेमेंट आफ्टर ट्रांसफरिंग द, इस बाई से कोई ऑर्डर ना लगाए। बस मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने इधर आके नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं देखे, या शायद उस वक्त फिल्टर ही नहीं था नेगेटिव रिव्यू। इनका अकाउंट बेशक फ्रीज़ हो जाए, इन्हें तो परवाह नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पेमेंट करके और इन्होंने अपने अकाउंट, ऐसे लोगों ने अपने अकाउंट में, अब हमारा क्या, मेरे अकाउंट में पेमेंट भी पड़ी थी, वो भी फ्रीज़ हो गई है, और फिर आई थिंक 90 डेज़ के लिए आप ट्रांजेक्शन्स भी नहीं कर जा सकते, अकाउंट डिस्प्यूट में, चाहे दूसरे बंदे के लिए भी मुसीबत। तो अब आपने अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आप जब आएंगे ऑर्डर के लिए, ये देखें मैंने इधर, मैं आपको चेक करता हूँ, हाँ यहाँ से आकर मैंने सेल किया, ठीक है, डायरेक्ट मैंने सेल किया, हालांकि मैंने ये फ़िल्टर लगाया हुआ है, मैं हालांकि सस्ते में डॉलर्स बेच रहा हूँ सिर्फ वेरीफाइड मर्चेंट्स की खातर कि चलो ये ट्रस्टेड होंगे, लेकिन नहीं, अब वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड आपने करनी है, और आपने वेरिफिकेशन भी मांगनी है, जैसे इधर लोगों ने मांगी हुई है। ये देखें, अब मैंने कभी ओपन नहीं किया, मेरा ख्याल है मेरा दोस्त कह रहा था कि ये आईडी कार्ड और सेल्फी आईडी कार्ड के साथ लेनी होती है, ये अच्छी चीज़ें हैं, मुझे मोस्ट टाइम मैंने शॉर्टकट मारा है जल्दी की खातर, तो ये चीज़ें बहुत मस्ट, आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं कर, तो ऐसे लोगों का बनता कुछ नहीं है, ठीक है, उसने जो मेरे साथ स्कैम कर भी लिया है तो वो सारी उम्र स्कैम ही करता रहेगा, ठीक है, दुनिया आखिरत अल्लाह दोनों बर्बाद की है, मेरा कोई नहीं, आज नहीं है, फिर कुछ ऐसे बात हो जाएंगे, लेकिन ये मुझे भी कोई भैंस की आवाज़ आ रही है, ये देखते हैं ये क्या हो रहा है, देखते हैं जी, लेट्स सी। ओ खैर हो सर, क्या हो गया बहस? ये जी अमीर के छोटे भाई हैं, तो ये इनकी अजी साहब के साथ कोई बहस लगी हुई है। भाई कह रहे हैं आप उस दिन केले गए हैं, खा के हैं, कुछ हमें ट्रीट दी नहीं है, तो जी हमने किसी और का, हमने सब का ऐसा हमारे ऑफिस में सीनियर इस साइड पे, ऐसा यहाँ पे कोई ट्रीट की बात आती है, ऐसा करते हैं सारे वहाँ पे ऐसा जाते हैं चुपचाप नफसी करते हैं, बैठ के पीछे काटन के फ्रूट में ये मजे से, और जाके मजे से दम पोक्त पता नहीं क्या खा पी के आ जाते हैं, तो फिक्र भी नहीं करते। फिर यहाँ पे आके ऐसा हमें क्लियर करते हैं कि आपने मुझे पिज़्ज़ा नहीं खिलाया, ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, ये ऐसा बहुत मिसने हैं। असल में उस ट्रीट में मैं भी शामिल था, ये फंस गया सी है। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहूँगा इस मामले में, तो ये उसकी बात हो रही है जो मैंने और साहब ने मीर से ट्रीट ली थी, और ये जी ये मीर के छोटे भाई हैं। देखें इनमें जुर्माना बनता है कि नहीं बनता, आपको देखा, आप सब बताएं भाई मुझे भाई कॉल आई मेरी की, भाई आप किधर हो, बढ़िया पहुँचो, मैंने बाइक करवाया, मैं कॉल की इधर आ गया, अगर फिर कॉल की होती फिर आप बुलाते हैं भाई ठीक है, तो जब कॉल की आप कैसे अमीर भाई से भी लेना देना ही नहीं, हमारे आप हैं, आप जो खाएंगे आप मुझे भाई कॉल आई, मैं चला कि आ गया, चले जी, इनका मामला ऐसा है जो कि ना सॉर्ट आउट होने वाला मामला है, तो इसके भी काफ़ी जिरगे बैठेंगे, और उसके बाद इसका जो रिजल्ट निकलेगा। और ये हमारे असफर भाई हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे भाई हैं, और बहुत खामोश भाई हैं, जो खामोशी में काम डाल देते हैं, और उनसे कोई गिला ही नहीं है, क्योंकि वो अब असफर भाई पे भी शायद अगली ट्रीट आ जाए। वही मैं इसीलिए मैंने कहा, मुझे आज क्या तारीख है? आज 26 है, बस मैंने इसीलिए इशारा किया है। तो सब आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं कहना ये चाहूँगा भी सर भाई ने बोला मैं शेख हूँ, अगर मैं शेख हूँ तो आप सबकी मान लो, आप पिज़्ज़ा खिला दो सबको आज। यार शेख को अच्छी चीज़ होती है, वो भी ऐसी बर्थडे पे जिसका इन्होंने मुझे विश भी नहीं किया, ना केक लेके मस्कीन बन के कहते हैं सॉरी यार हम भूल गए। भाई 500 मेरे ऐड हुए, 380 रुपए के ऐड हुए, 1000 के ऐड हुए, तो अब क्या हो सकता है? बर्थडे तो अजी साहब की गुजर गई है, ऐसा आपने अपनी बर्थडे पे भी कुछ नहीं खिलाया, ऐसा आपको अपनी बर्थडे पे याद आया केक शेक खाते रहे, बैठ के गाड़ियों में पेप्सियां पीले, ऐसा आपने तो हमें कुछ नहीं। अच्छा उसमें भी मैं शामिल था, मैं क्या कहूँ, मैं अजी साहब के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर अजी साहब की किसी चीज़ में मैं अजी साहब के खिलाफ जाऊँगा तो मैं भी बीच में पकड़ा जाऊँगा। अजी साहब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। आप अजी साहब का दिल ना तोड़ें, अजी साहब आज मलिक राइट्स पे
शेर डालेंगे प्यारा सा। और ऐसा आज शाम को हमारा चाय पीने जाने का प्रोग्राम है DHA4। मौसम बना हुआ है, अगर बारिश वगैरह होती है तो इंशाल्लाह तो हाँ DHA4। तो बस आप व्लॉग से जुड़े रहें। तो बस ये आपको थोड़ा सा लेसन देना था। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप गाइस? सीन आज ऐसे है कि आज बारिश थी और हमने सोचा कि DHA4 जाते हैं और जाके टी वगैरह पीते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, बारिश भी रुक गई है और सब कुछ क्लोज हो रहा है। तो ये देखें, ये DHA4 का व्यू है। मैं आपको चलो व्यू दिखा देता हूँ। और अभी रात का टाइम है, एज सच क्लियर नहीं आ रहा। मैं आगे चल के आपको साथ बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, तो साथ साथ मैं आपको अप टू डेट रखूँगा। शायद तो नहीं मिली, लेकिन ये कि चलो आपको एक मलिक राइट्स का एक शेर सुना देते हैं। मलिक साहब एक शेर हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेर ऐसा है कि सुना साहिब तुम्हें मालूम नहीं अंदाज मोहब्बत के। वाह वाह। सुना साहिब तुम्हें मालूम नहीं अंदाज मोहब्बत के, दिल को चुप जाता है दिखाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। ऐसा चाय होती तो मैं आपको 6 कप पिलाता। सब एक मेरे लिए, एक अमीर के लिए। एक शेर चलो मेरी नजर मैं बता करता हूँ कि चलो अगली बार में याद करके आऊँगा। लाइव लाइव लाइव। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, लाखों में दोस्त तेरे एक। केक मेरा दोस्त लाखों में एक। अब एक प्यार मोहब्बत वाला शेर सुना दे मीर के लिए। शेर शायरी मैं सुनाता हूँ जी। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। आप शेर ही आएगा और शेर नहीं आएगा। और जी अच्छा, हम आप कोई शेर सुना सकते हैं? सब हो गया। ये जी ये हमारे इकराम भाई हैं, हमारे सीनियर। वेलकम टू सिग्मा वाइब्स। और ये असर भाई, खामोश भाई। असर भाई आप ही कुछ बोल रहे हैं। पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो और शेयर करना मत। ये तो आपने मलिक राइट्स का कहा है ना, अब आप YouTube चैनल का भी कहें। मलिक राइट्स कौन है? ये है ना जी मलिक राइट्स। मलिक राइट्स मेरा एक पेज है फेसबुक पे, आप सब जाके वहाँ पे लाइक करें। फेसबुक का जी, जी। पेज है आपका, तो भाई को फॉलो करें जी। और इनवाइट्स भी भेजें लोगों को, और तंग करें लोगों को नोटिफिकेशन से। इनवाइट करें आप। मेरे फेसबुक ओके। फाइनली गाइज हम कोयटा टी कैफ़े पे पहुंच गए, क्योंकि उधर DHA फेज़ 4 में तो सब कुछ बंद हो गया था। तो हमने कहा क्यों ना फेज़ 7 चले जाएं। तो अभी हम फेज़ 7 आए हैं। तो ये आप देखें, ये व्यू है। और जैसा कि आपको पता है कोयटा टी कैफ़े 24 आवर्स ओपन होता है। तो जब कुछ ना हो तो कोयटा टी कैफ़े आ जाओ। तो ये हमने टी मंगवाई और साथ मीर ने कावा मंगवाया डाइट पे। क्यों मीर भाई, डाइटें शाइटें? व्हाट अबाउट यू ब्रो, आप क्यों डाइट कर रहे हैं? You know, you see my page, so I'm chatting. ओके ब्रो। और ये जी असफर भाई खामोश मुजाहिद शाम मज़े से चुस्कियाँ लगा रहा है। और ये हमारे हीरो इकराम भाई, ये मन थोड़ा करो मैं के मोटा। फिर मिलते हैं तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।